कभी कभी सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो एक संदेश होता है। और जो संदेश शाहरुख खान लेकर आ रहे हैं वो महज एक फिल्म नहीं, एक वार्निंग लगती है। क्योंकि जो टीजर आज रिलीज हुआ है उसमें सिर्फ शाहरुख की एंट्री नहीं दिखाई गई, बल्कि एक नई किंगडम की नींव रखी गई है। एक किंग लौट आया है, लेकिन इस बार वो प्यार का नहीं, पावर का खेल खेलने आया है। टीजर की शुरुआत में शाहरुख की परछाई दिखती है और बैकग्राउंड में एक ठंडी लेकिन डरावनी आवाज। कभी कभी राज करने के लिए डर बनना पड़ता है। बस यही एक लाइन पूरे बॉलीवुड की साइलेंस को तोड़ देती है। अब सवाल यह है, क्या यह फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है या शाहरुख खान किसी सिनेमैटिक रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रहे हैं? हमारे डीएनए में आज यही जानेंगे। किंग शाहरुख खान की इस नई फिल्म के पीछे छिपा वो सच जो बॉलीवुड को एक नए युग में ले जा सकता है। क्योंकि जो कुछ हमने टीजर में देखा वो सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि एक प्लान, एक विजन और शायद एक सिनेमैटिक वार्निंग है। सबसे पहले बात करते हैं टीजर की फ्रेमिंग की। हर फ्रेम में एक डर है, लेकिन वो डर किसी विलेन का नहीं, बल्कि एक ऐसे हीरो का है जो अब विलेन बन चुका है। कहा जाता है जब हीरो का धैर्य टूटता है तो वो राक्षस बन जाता है, और किंग में शायद वही देखने को मिलेगा। एक ऐसा शख्स जो अब सिस्टम से लड़ने नहीं आया, बल्कि सिस्टम को रीसेट करने आया है। टीजर के बैकग्राउंड में जो संगीत है वो किसी गाने की तरह नहीं, बल्कि किसी युद्ध की तैयारी की तरह लगता है। यह म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने, जिन्होंने जवान और लियो जैसी फिल्मों में साउंड को हथियार बना दिया था। और इस बार भी उनका बीट सिर्फ दिल नहीं धड़काता, वो चेतावनी देता है, जैसे कोई कह रहा हो तूफान आने वाला है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। डायरेक्टर एटली कुमार। जवान के बाद उन्होंने और शाहरुख ने मिलकर जो ब्लूप्रिंट बनाया है वो सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक यूनिवर्स की शुरुआत लग रहा है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि एटली और शाहरुख की एक सीक्रेट मीटिंग चेन्नई में हुई थी, जहां इस फिल्म के साथ साथ एक मल्टी फिल्म यूनिवर्स की योजना पर चर्चा हुई। और इस यूनिवर्स का नाम SRK वर्स बताया जा रहा है। इसमें पठान, जवान और अब किंग, तीनों फिल्मों के कैरेक्टर किसी ना किसी तरीके से जुड़े हो सकते हैं। यानी शाहरुख खान अब सिर्फ रोल नहीं निभा रहे, वो अपनी खुद की सिनेमैटिक एम्पायर खड़ी कर रहे हैं। टीजर में एक सीन है जहां धुएं के बीच शाहरुख चलते हैं और उनके पीछे एक मास्क लटकता दिखाई देता है। फैंस ने इसे तुरंत पकड़ लिया। कुछ का कहना है वो वही मास्क है जो जवान में देखा गया था। अब सवाल उठता है, क्या किंग उसी जवान यूनिवर्स का हिस्सा है या यह शाहरुख खान का नया अवतार है? यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बॉलीवुड के इतिहास में कभी किसी एक्टर ने ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बनाया जहां हर किरदार एक थ्रेड से जुड़ा हो। शायद शाहरुख खान अब वही करने जा रहे हैं जो हॉलीवुड ने मार्वल यूनिवर्स के साथ किया था डीएनए में। अगली कड़ी में हम जानेंगे किंग फिल्म में वो कौन सा विलेन है जिसकी झलक टीजर में सिर्फ 2 सेकंड के लिए दिखाई गई, लेकिन जिसने पूरे फैंडम को हिला दिया। क्यों एटली ने इस बार खास तौर पर डुअल आइडेंटिटी वाले कॉन्सेप्ट पर काम किया है? और क्या वाकई किंग शाहरुख के करियर की सबसे डार्क फिल्म साबित हो सकती है? टीजर के दूसरे हिस्से में जो दिखा वो शायद शाहरुख खान के करियर का सबसे रहस्यमयी पल है। क्लोजअप में सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं, लाल रोशनी में चमकती हुई आंखें, और बैकग्राउंड में एक मास्क पहने शख्स की परछाई। कई फैंस का मानना है यह शख्स वही है जो जवान में दिखाई दिया था, लेकिन इस बार वो शाहरुख के खिलाफ है। यानी खेल वही है, पर इस बार किंग और विलेन की पहचान उलट चुकी है। अब डीएनए का बड़ा सवाल, क्या यह फिल्म सिर्फ हीरो बनाम विलेन की कहानी है या यह उस सत्ता की कहानी है जिस पर अब तक कोई सवाल नहीं उठा सका? टीजर में एक और डायलॉग है, राज सिर्फ ताज से नहीं खून से बनता है। इस एक लाइन में वो आग है जिसने बॉलीवुड के सेट नियमों को हिला दिया, क्योंकि अब ये शाहरुख खान वो रोमांटिक हीरो नहीं रहे जो दिल जीतने आते थे। अब वो किंग हैं जो तख्त लेने आए हैं। कई फिल्म एनालिस्ट्स का कहना है किंग दरअसल एक पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। फिल्म में
शाहरुख एक ऐसे शख्स का किरदार निभा रहे हैं जो सत्ता के खिलाफ विद्रोह करता है, लेकिन धीरे धीरे वही सत्ता उसके अंदर समा जाती है। वो खुद एक सिस्टम बन जाता है। और यही है फिल्म का ट्विस्ट। इसमें सबसे दिलचस्प रोल बताया जा रहा है एक रहस्यमयी महिला किरदार का, जो किंग की सोच को चुनौती देती है। फैंस का अनुमान है कि यह किरदार दीपिका पादुकोण निभा सकती हैं, जिससे पठान यूनिवर्स का लिंक और मजबूत हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी कनेक्टेड सागा बन सकती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे दर्शक नोटिस तो करते हैं पर समझते नहीं। रंगों का खेल। टीजर में इस्तेमाल हुए लाल और काले रंग सिर्फ स्टाइल नहीं है, वे मनोवैज्ञानिक प्रतीक हैं। लाल रंग शक्ति, संघर्ष और खून का संकेत देता है। काला रंग रहस्य, सत्ता और गुस्से का। एटली ने इन दोनों रंगों को मिलाकर एक विजुअल स्टेटमेंट दिया है कि यह कहानी अच्छाई और बुराई की नहीं बल्कि उस ग्रे जोन की है जहां इंसान खुद तय नहीं कर पाता कि वो हीरो है या विलेन। अब आते हैं उस विलेन पर जिसकी झलक मात्र 2 सेकंड की थी, लेकिन जिसने पूरी इंडस्ट्री को उत्सुक कर दिया। कहा जा रहा है यह किरदार दक्षिण भारतीय सुपरस्टार विजय सेतुपति निभा सकते हैं। कुछ सीक्वेंसेस में उनका चेहरा धुंधला दिखता है पर आवाज वही है, भारी, गहरी और डर पैदा करने वाली। अगर यह सच है तो यह मुकाबला भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे धमाकेदार टकराव साबित होगा। अब डीएनए का सबसे अहम प्रश्न, किंग को वार्निंग क्यों कहा जा रहा है? दरअसल यह फिल्म सिर्फ शाहरुख की रिटर्न नहीं है, यह उस बॉलीवुड का पुनर्जन्म है जो अब तक हॉलीवुड की नकल करता आया था। यह फिल्म बता रही है अब भारतीय सिनेमा किसी से कम नहीं है, वो अपने ही हीरो के जरिए एक नया सिनेमैटिक साम्राज्य खड़ा कर रहा है। और यही वजह है कि शाहरुख खान का किंग एक मूवी नहीं, एक मैनिफेस्टो बन चुकी है। अब सुनिए डीएनए की अंतिम परत। जब कोई अभिनेता 3 दशकों तक लोगों के दिलों पर राज करे और फिर एक दिन कहे अब वक्त है तख्त लेने का, तो समझ लीजिए खेल बदल चुका है। किंग का टीजर यही कहता है। अब शाहरुख खान सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार बन चुके हैं। किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह शाहरुख खान की तीसरी पारी की उद्घोषणा है। एक ऐसी पारी जहां वो सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि खुद सिनेमा के डीएनए बन चुके हैं।